हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 1 जून 2020 और 1 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक कर आप सभी के सामने डिटेल में आंसर रखूँगा। और लास्ट में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप उस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। तो एवरेस्ट के पहले शिखर सम्मेलन की याद में प्रति वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। ये दोनों नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे विश्व के पहले ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। और अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के अवसर पर नेपाल और एवरेस्ट क्षेत्र में जुलूसों, स्मारक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और भारत की ओर से एवरेस्ट पे पहले व्यक्ति थे, एवरेस्ट फतह हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे अवतार सिंह चीमा। और प्रथम भारतीय महिला थी बिचेंद्री पाल। भारत का याद रखना भी हमें जरूरी है। तो भारत के प्रथम भारतीय थे अवतार सिंह चीमा, प्रथम महिला भारतीय थी बिचेंद्री पाल। और हम अभी माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह पर्वत नेपाल चीन सीमा पर है। अब बढ़ते हैं आगे। किस मंत्रालय ने नौकरी चाहने वालों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया है? तो ऑनलाइन प्रशिक्षण रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, क्या है यह प्रशिक्षण ऑनलाइन, आइए जानते हैं। तो जो पंजीकृत नौकरी चाहने वाले हैं उन सभी के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण TCS आयोन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। और यह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। और यह शुरू किया गया है रोजगार मंत्रालय की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AI। तो AI पोर्टल रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। रविशंकर प्रसाद अभी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है और इन्होंने ही AI पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है ये AI पोर्टल, आइए जानते हैं। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस पोर्टल को नैस्कॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के E-गवर्नेंस डिवीजन मिलकर चलाएंगे। AI पोर्टल भारत में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। बढ़ते हैं आगे। अब नाबार्ड द्वारा किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी गई है? तो पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी है नाबार्ड ने। कोरोना के कारण राज्य में कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसी को देखते हुए नाबार्ड ने किसानों और गरीब लोगों के कल्याण के लिए 1050 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। और नाबार्ड के द्वारा दिया गया है। तो नाबार्ड का पूरा नाम हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और हाल ही में अभी नाबार्ड के नए चेयरमैन बने थे। उनका नाम है गोविंद राजुलू चिंटाला। गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड बैंक के नए चेयरमैन हैं। आगे बढ़ते हैं। अब किस राज्य ने आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है?
कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र। तो यह गोवा के द्वारा मैंडेटरी किया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। क्या है यह नकारात्मक प्रमाण पत्र, आइए जानते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति गोवा आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं गोवा में, उन्हें ICMR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा 48 घंटे के भीतर जारी किए गए कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र की मंजूरी लेकर गोवा आने की अनुमति दी जाएगी। अब राज्य सरकार, कोई भी व्यक्ति राज्य में प्रवेश करेंगे तो राज्य सरकार उनसे नकारात्मक प्रमाण पत्र मांगेगी, जो कि ICMR के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। और यह किसके द्वारा किया गया है? तो गोवा के द्वारा। गोवा की राजधानी हो गई पणजी। गोवा के अभी मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के अभी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और 30 मई को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। आगे बढ़ते हैं अब। गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक है, आरिफ मोहम्मद खान है, सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने CII द्वारा आयोजित डिजिटल सम्मेलन में भाग लिया है? तो पीयूष गोयल ने डिजिटल सम्मेलन में भाग लिया, जो कि CII के द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और भारत के निर्यात को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है इस डिजिटल सम्मेलन में। और CII का पूरा नाम हो गया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CII का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे अब। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या होगी? ग्रोथ डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यह होगी 4.2 GDP ग्रोथ रेट। 4.2 पिछले 11 सालों में सबसे कम आंकी गई है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं अब। PFC बोर्ड के CMD कौन नियुक्त हुए हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो PFC बोर्ड के नए CMD होंगे रविंद्र सिंह ढिल्लो। इन्होंने राजीव शर्मा का स्थान लिया है। राजीव शर्मा पूर्व में, इससे पहले PFC बोर्ड के CMD थे, लेकिन अब नए होंगे रविंद्र सिंह ढिल्लो। RS ढिल्लो की नियुक्ति 1 जून 2020 से प्रभावी होगी। और PFC का पूरा नाम हो गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। PFC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न 9वां देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो मनोज पांडे अब कमांडर इन चीफ होंगे अंडमान एंड निकोबार कमांड के। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 1 जुलाई 2020 को अंडमान एंड निकोबार के कमांडर इन चीफ का पदभार संभालेंगे। इससे पहले पोडली शंकर राजेश्वर थे, लेकिन अब इनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है और इनके स्थान पर मनोज पांडे आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। स्पेस एक्स ने किसके साथ मिलकर एक अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? तो स्पेस एक्स ने नासा के साथ मिलकर एक अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया। नासा, तो नासा का पूरा नाम हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट, क्रू ड्रैगन कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई है। और इन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम है बॉब बेहानखेन और डग हर्ले। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री नासा के हैं। अब स्पेस एक्स के द्वारा शुरू किया गया है। तो स्पेस एक्स क्या है? तो स्पेस एक्स एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है और यह जो मिशन शुरू किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, तो यह किसी प्राइवेट क्षेत्र द्वारा पहला मिशन है। इससे पहले जो भी मिशन होता था वो गवर्नमेंट की तरफ से होता था, लेकिन यह पहला मिशन है जो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। और स्पेस एक्स के अभी CEO हैं एलॉन मस्क, और एलॉन मस्क ही स्पेस एक्स के फाउंडर भी हैं।
स्पेस एक्स एक अमेरिकन एयरोस्पेस कंपनी है। बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने कितने यूरो के कोरोना वायरस रिकवरी फंड का प्रस्ताव किया है? तो यह फंड है 750 बिलियन यूरो का। 750 बिलियन मतलब हो गया डॉलर में 825 बिलियन डॉलर। डॉलर में हो गया 825 बिलियन और यूरो में हो गया 750 बिलियन यूरो। इन पैसों से 500 बिलियन यूरो यूरोपियन देशों के लिए दिए जाएंगे और शेष 250 बिलियन यूरो ऋण के रूप में उपलब्ध रहेंगे। क्योंकि अभी पूरी अर्थव्यवस्था यूरोपियन देशों की चरमरा सी गई है, तो उसी को रिकवर करने के लिए यह रिकवर फंड का प्रस्ताव रखा गया है। इसकी अभी मंजूरी नहीं हुई है, ये सिर्फ प्रस्ताव है। जब सभी इनके संगठन के देश से पे सहमति होगी तो इसकी मंजूरी भी हो जाएगी। और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, तो यूरोपियन संघ 27 देशों का एक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और यूरोपियन संघ की अभी अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लियन। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल वाले प्रश्न का आंसर क्या है। कल मैंने आप सभी से प्रश्न पूछा था कि श्रीलंका क्रिकेट ने अपने किस खिलाड़ी पर बैन लगा दिया है? इन्होंने सेहन मधुशंकर पर बैन लगा दिया है। सेहन मधुशंकर श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे, लेकिन ड्रग्स रखने के आरोप में अब इन पे प्रतिबंध लग चुका है। अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कहाँ शुरू हुई है? आप सभी को राज्य का नाम बताना है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कहाँ शुरू हुई है। आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, बेनिफिट हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।